कल तो ऐसे लग रहा था जिस तरह जो अदालत है उसने कोई फैसला पहले से लिया हुआ है। अदालत उनसे चाह रही है कि वो सिर्फ वही कहें, तो वो तो एक कन्फेशन के जुमरे में आएगा ना। तो व्हाई आर यू पुटिंग योर वर्ड्स इन हिज माउथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी के आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूं और इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जुनैरा अजहर साहिबा। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले अगर आप क्विक कमेंट कर दें, कल जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की इमरान खान के खिलाफ। वेल देखिए, कल तो ऐसे लग रहा था जिस तरह जो अदालत है उसने कोई फैसला पहले से लिया हुआ है। अपॉलजी हद तक इमरान खान जमा करा सकते थे, उन्होंने वो कराई है। और ये कह देना कि वो अपने अल्फाज को अनइंटेंशनली कहने के बावजूद उस पर शर्मिंदा है, दिस कुड हैव बीन इनफ। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट अदालत उनसे चाह रही है कि वो सिर्फ वही कहें, तो वो तो एक कन्फेशन के जुमरे में आएगा ना। और जब आप कन्फेशन करते हैं तो आप फिर डिस्पोजल पे होते हैं एट द कोर्ट, एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट, कि एक सामने खड़े हुए इंसान ने कबूल किया कि मैंने ये हरकत की है, जानबूझ के की है, तो व्हाई आर यू पुटिंग योर वर्ड्स इन हिज माउथ? सो मुझे तो कल की प्रोसीडिंग में बहुत बायस्ड चीजें नजर आई। जिस तरह ट्रंप की मिसाल दी गई, ट्रंप की मिसालें तो इमरान खान के ओपोनेंट्स देते हैं कि ये ट्रंप जैसे लीडर हैं, वैसे पॉपुलिस्ट हैं, एंड व्हाटएवर हैपेंड एट द कैपिटल हिल, इनके लोग जो हैं वो हमले करते हैं अदालतों पे और जुडिशरी पे और एस्टैब्लिशमेंट पे। फिर मदीना मुनव्वरा के वाक़े को, जो कि एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट था, उसको जजेस साहिबान का उसको मेंशन करना, इट्स प्रेजुडिस्ड कि वो क्यों उन चीजों को लेके आ रहे हैं जो सियासत में सरेआम डिस्कस हो रही है। सो लुकिंग एट दैट, इस तरह लगता है जिस तरह इमरान खान को फ्रेम करने की मुकम्मल कोशिश जारी है। और सिर्फ ये कह दूं मैं कि अदालत को मालूम होना चाहिए कि उनके ये कह देने से कि सोशल मीडिया मैं देखता ही नहीं हूँ या उसको देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग बहुत ज्यादा अब अवेयरनेस की तरफ जा चुके हैं। तो अगर यहाँ आप ये ऐड कर दें, जो जवाब कल दिया है खान साहब ने, 2 जवाब जमा करवाए थे, तो आपके ख्याल में वो जवाब ठीक थे? वो जवाब किसी हद तक बेहतर थे या उन पर बेहतर जवाब हो सकता था? देखिए, ये तो कॉन्टेक्स्ट देखें ना आप। कॉन्टेक्स्ट ये था कि कस्टोडियल टॉर्चर पे उन्होंने बात की थी और उन्होंने एक में कहा कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब आपके खिलाफ एक्शन लेंगे ज्यादा बड़ा जुर्म है या ये कहना कि हम आपके बच्चों के लिए जमीन तंग कर देंगे, या जजेस के जो दिल हैं वो बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, या ये कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दें, या जस्टिस कय्यूम को कहें कि इनको लंबी सजा दें। खुद ही सारे कॉन्टेक्स्ट हमारे सामने हैं। तो मेरे ख्याल है इनकी अपॉलजी जिस हद तक उन्होंने जमा कराई है वो काफी थी। और जो कल तासुर हमें मिला है या फिर जो रिपोर्ट्स वहां से आई हैं इस्लामाबाद की हाई कोर्ट से, तासुर ये मिला है कि जज साहबान ये चाह रहे थे कि गैर मशरूत माफी मांगी जाए। तो अगर गैर मशरूत माफी मांग ली जाती तो क्या ये केस खत्म हो जाता, या फिर एक इमरान खान का ये होता कि उन्होंने वो हो चुका, कन्फेस कर चुके हैं कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है? तब भी कोई गारंटी थी कि उनको माफ कर दिया जाएगा? इनके लिए तो वो कहते हैं ना, आगे कुआं और पीछे खाई, डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट। वो जो मर्जी कर लें, उनके लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। जो ज़िमनी इलेक्शंस कैंसिल हुए हैं, वो आपको उसकी कोई रीजन लगती है? बिकॉज सैलाब तो उन इलाकों में आए। सॉरी, सैलाब बताया जा रहा है, रीजन ये कह रहे हैं कि सैलाब से मुतासर इलाके। इत्तेफाक की बात है कि मैं विजिट करके आई हूँ सारे फ्लड हिट एरियाज को। जिन इलाकों में ये इलेक्शंस होने थे वहां सैलाब नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सैलाब का बहाना बना के शायद इलेक्शंस को 2024 तक ले जाएं। ऑलरेडी फेडरल मिनिस्टर है रजा हारून, वो ट्वीट कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है कि एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, पता नहीं है किसको एबनॉर्मल कहते हैं या स्पेशल कहते हैं, उसमें जो जनरल इलेक्शंस हैं वो 1 साल तक मजीद डिले किए जा सकते हैं। आपने यही 2024 की बात की है, इलेक्शंस तो 2023 में नहीं होंगे जनरल इलेक्शंस? तो ये उससे आगे लेके जाना चाह रही है ना, दैट्स व्हाट आई एम है पॉइंटिंग। कोई आपके पास? सॉरी, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि ऐसी कोई बातचीत चल रही है आप बिहाइंड? आप आप 2024 वाली जो बात है, रजा हारून के ट्विटर हैंडल पे जाएं, ही इज अ फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। ओके।
अच्छा, अब इस चीज़ सारी सिचुएशन पर आते हैं, बस आखिरी कमेंट कल के प्रोसीडिंग पर ले लें। कल खान साहब ने ये भी कहा कि मैं रोस्टरम पर बात करना चाहता हूँ, मगर उनको नहीं आने दिया गया। इसके बरक्स हम देखते हैं जब ये तो कासिम सूरी की रूलिंग वाला मामला था डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली की, तो शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब ये दोनों रोस्टरम पर गए थे और इन्होंने वहाँ पर जज साहब के सामने अपनी राय दी थी। तो इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि कल खान साहब कहना चाहते थे कुछ, उनको नहीं बुलाया गया, जबकि हम देखते हैं कुछ 6 महीने पहले जो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो थे, उनकी बात भी सुनी गई थी। आप कासिम सूरी की हेयरिंग का रेफरेंस दे रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा मामला था ना, और उसमें तो बहुत सारे सबूत ऐसे मौजूद थे कि ये किस तरीके से गवर्नमेंट टॉपी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इलेक्शन मुलतवी करने से लेके शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को रोस्टरम पे कंप्लीट आज़ादी देने तक के वो जो बोलना चाहते हैं, और उनकी ये मिन्नत समाजत करने तक कि खुदा के लिए हमें इलेक्शंस में जाने के काबिल रहने दें, सब कुछ सुना गया था। तो क्या इमरान खान की बात नहीं सुनी जा सकती थी? यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इम्पैक्ट क्या गया होगा बाहर, मतलब इस तरह का बायस एक। इम्पैक्ट ये है कि केस इज पॉलिटिकल, आप टारगेट कर रहे हैं उनको। और आप समझते हैं कि टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है? डेफिनेटली अगर ये कोशिश नाकाम होती है तो कुछ और फ्रेम हो जाएगा। पहले तोशाखाना आया, उसके बाद फॉरेन फंडिंग आई, फिर प्रोहिबिटेड फंडिंग आई। क्या कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हमारे सामने है। अच्छा, अभी थोड़ा सियासी सिचुएशन पर अगर हम बात करें तो पीटीआई के एक एमएनए हैं शकूर शाद, उन्होंने अपने इस्तीफे से लातलगी का ऐलान किया है और हाई कोर्ट ने उनका जो इस्तीफा है उसके मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल भी किया है। तो ये कोई पीटीआई टेक्निकल गेम खेलने की कोशिश कर रही है या फिर ये एक कोई नई चाल है तहरीक इंसाफ की? नहीं, ये तहरीक इंसाफ की चाल नहीं है। जिस पर्टिकुलर इस्तीफे की आप बात कर रहे हैं वो मेरे नोटिस में नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर मालूम है कि दोबारा से ज़मीर जागना शुरू हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब असेंबली में भी। और जो हमने ड्रामा सारा देखा फ्लोर क्रॉसिंग का, पहले डिफेक्टर्स को देखा, वही चीज़ दोबारा करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे समझ ये नहीं आती, आप किसी को हटाना चाहते हैं, किसी को गिराना चाहते हैं, आप लोगों के पास इख्तियार नहीं है, लोगों के पास इख्तियार है। ये लोगों की मर्जी है कि कौन आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता गवर्नमेंट। किसको चाहते हैं? आप सैलाब ज़दा इलाकों में जाएं, पीपल आर फ्यूरियस। वो इतने गुस्से में हैं, इस दफा वो खामोश बैठने वाले नहीं हैं। आप उनको चाहे ऊपर से आटे के थैले फेंक के दें या जो मर्जी फेंक के दें, उनको ये समझ आ गई है कि 60-70 ईयर्स में लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ। ये जो एड आ रही है, कौन सा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिससे हमें पता चले कि ये कहाँ जाएगी? पीपल आर कॉलिंग मी पर्सनली कि हम कहाँ डोनेट करें, हम कहाँ दें, आई हैव नो आंसर। और ये भी सुनने में आया है कि जब लोग बैंक में जाके इमरान खान को जमा कराने की कोशिश करते हैं, उनको पुश किया जाता है कि आप वजीर आजम के अकाउंट में जमा। ऐसा ही। अभी आपने खुद भी बात की, लोगों की, लोग जो हैं फ्यूरियस हैं और अवाम इस वक्त जलसे देखकर लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ है। हर नया जलसा बड़े से बड़ा हो रहा है। तो जो टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है कि अवाम इसको मान लेगी? देखिए, अवाम को तो बहुत कुछ समझ में आ गया। जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ जो कुछ किया गया, उसके बाद एक हमने म्यूज़िकल चेयर देखी है 90s में, 2 ढाई साल एक गवर्नमेंट, 2 ढाई साल एक गवर्नमेंट। जो पॉपुलर होने लगता है, जो लोगों के साथ कनेक्ट करता है, उसको गिराने की कोशिश की जाती है। क्या? बिकॉज एक इलीट है, एक बहुत स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसने हर चीज अपने कंट्रोल में रखी हुई है, और वो उस कंट्रोल से चीजें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एंड पीपल आर नाउ रेडी टू फाइट। तो अगर आप चाहते हैं मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बढ़े, आईएमएफ ने भी कहा है कि वी आर वरीड कि आपकी पार्लियामेंट में पोजीशन बहुत कमजोर है, आप पता नहीं हमसे किए हुए वादे पूरे करेंगे कि नहीं करेंगे। तो दुनिया आपको बता रही है कि आपकी गवर्नमेंट किस शक्ल में, किस जगह पे खड़ी हुई है। क्या इनको खुद समझ नहीं आ रहा? जुनैरा साहिबा, कल मरियम नवाज साहिबा ने चिश्तिया में एक जलसे से खिताब किया, तो जलसे में तकरीर में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो अल्फाज तो मैं दोहरा नहीं यहाँ पढ़ सकता, उन अल्फाज के बारे में कमेंट करेंगे आप? मैं बिल्कुल उन अल्फाज के बारे में बात नहीं करना चाहती, सिवाय इसके कि एक खातून के मुंह से वो अल्फाज वैसे तो किसी के मुंह से भी नहीं निकलने चाहिए। लेकिन ये जो कल्चर डेवलप हुआ है, ये इन्होंने ही किया है। दे आर द वंस हु स्टार्टेड दिस होलिगनिज्म एंड वैंडलिज्म इन द पॉलिटिक्स। जाके लोगों को मारना, धमकाना, सीधे फायर मारना, चाहे मॉडल टाउन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो। ये समझते हैं 90s का दौर चल रहा है, लोगों को मारेंगे, जजेस को मारेंगे, उनको प्रेशराइज करेंगे। अब एक नई गेम आ गई है वीडियोस एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की।
मेरा ख्याल है बहुत बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स खेली जा रही हैं और ये मुआशरा पहले ही बहुत तनज़्ज़ुली का शिकार है। ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स हैं, खास तौर पे कल जिन्होंने ये तकरीर की है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, अब क्योंकि आपका ताल्लुक ही मीडिया की फील्ड से है, तो कल से उस तकरीर के बाद से अब तक जिस तरह मीडिया रिएक्ट कर रहा है, एक लम्हे के लिए अगर हम ये सोचते हैं कि वो अल्फाज इमरान खान ने कहे होते, तो यू थिंक कि मीडिया ऐसे ही रिएक्ट करता? जमाल, मीडिया कहाँ उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है? मीडिया तो खामोश है। इफ दैट इज अ रिएक्शन तो हाँ, बहुत जबरदस्त रिएक्शन है। एंड आई एम वेरी सॉरी, मैं तो जब से बलोचिस्तान में सैलाब आया है, मैं तब से मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत ज्यादा खाइफ हो गई हूँ, बल्कि मेरा दिल नहीं करता उस पर अपीयर होने को। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ ड्राइंग रूम्स में बैठ के अपनी मर्जी की पॉलिटिकल डिसीजंस और डिस्कशंस तो करना चाहते हैं। लोगों की बात, सोसाइटी की बात, पाकिस्तान को किस चीज की जरूरत है, उसकी ये बात ही नहीं करना चाहते। सारे सीनियर जर्नलिस्ट किसी ना किसी एजेंडे को टो कर रहे हैं। कौन सा है आपको अनबायस्ड, एक दो मुझे बता दें कौन है। तो आपने जब इतना बड़ा बायस क्रिएट कर दिया है, देन पीपल विल टर्न टुवर्ड्स द डिजिटल मीडिया, और उसकी तो कोई लिमिट नहीं है फिर। तो ये खुद मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहा यही है। बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हम एक लम्हे के लिए मरियम नवाज की जगह इमरान खान को रखते हैं और वही अल्फाज अगर इमरान खान ने कहे होते, तो क्या ऐसा ही मीडिया मतलब खामोशी और बड़े आराम सुकून से बैठा होता इस वक्त तक? मेरा ख्याल है उसके उनके ऊपर फतवे भी लग चुके होते। मेरा ख्याल है उनको कत्ल करने की भी बात हो रही होती, उनको न्यूट्रलाइज करने की भी लोग बातें कर रहे होते। जिस तरह वो कहते हैं कि ये फितना है, इनको खत्म कर दें, इनको एलिमिनेट कर दें, ये बातें हो रही होती। तो यू थिंक कि खान साहब का ये बयान भी ठीक है कि फिर मीडिया मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, खरीद कर, पैसे दिलाकर? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट। मैं भी इसी मीडिया का हिस्सा हूँ, लेकिन जो सच है। और जो ब्लैकआउट कर रहे हैं इस वक्त मीडिया बिल्कुल खान साहब का, और डिजिटल मीडिया पर भी सुना है कि वह बंदियां लगाने जा रहे हैं, तो ये कोई काम करेगा इनका या नहीं करेगा? पॉपुलैरिटी कम होगी इस वजह से खान साहब की? आई वॉज इन यूनाइटेड किंगडम इन 2018। पूरे एक साल के लिए यूट्यूब पाकिस्तान में बंद किया गया था। और ओके। अगर आप वहाँ का कमेंट सुन ले कि वो ऐसे मुल्कों को क्या समझते हैं, तो ये जो गवर्नमेंट है ये अपना जो इंटरनेशनल इमेज क्रिएट कर रही है वो हिटलर से कम का नहीं है। फैशिज्म सब समझते हैं कि क्या होता है। इस वक्त इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से लेके एवरी सिंगल जो एक्टिविस्ट है इंटरनेशनली, वो हमसे बात करता है और हमें कहता है बी सेफ, प्लीज गेट आउट ऑफ हियर, इट इज नॉट सेफ फॉर जर्नलिस्ट। लेकिन हम यहाँ रह के फाइट कर रहे हैं बिकॉज दिस इज आवर कंट्री। और ये अपना मजाक उड़वा रहे हैं। कुछ टाइम बाद इंटरनेट बंद करना बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे मकबूजा कश्मीर में उनको इंटरनेट की एक्सेस नहीं दी गई। तो हाउ डू यू डिफेंड दैट? उसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? तो लास्ट में मुझे ये बता दें, इलेक्शंस कब देख रही हैं आप? देख रहे हैं कि असम्बलियां तहलील हो सकती हैं? क्योंकि एक बयान आया था कि 23 मई जो कि गुजर चुका है, नवाज शरीफ साहब असम्बली तहलील करने की तरफ जा रहे थे, मगर वो खान साहब का फिर अनाउंसमेंट होता है धरने का, जलसे का, तो वो नहीं कर पाते। ये सारी प्रैक्टिसेस एक दफा आजमा लें। इन्होंने उनको टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश करनी है। नवंबर गुजर जाता है जब, तो फिर उसके बाद कोई सिचुएशन क्लियर होगी कि इलेक्शंस कब तक होंगे। अच्छा, नवंबर में जो सारे हालात होंगे वही कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई तब्दीली आ जाएगी एक आधी? तब्दीली लाना चाहते हैं आप? चलें, थैंक यू सो मच मीनारा साहिबा। थैंक यू सो मच।